हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th और 10th के लिए हम एक नया टॉपिक नरेशन देख रहे हैं। अब देखिए, ये टॉपिक है नरेशन और इसके कई और भी नाम आते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच। इस टॉपिक को अपन रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, या फिर कई जगह पे इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इन नामों से भी ये टॉपिक मिल सकता है, टॉपिक सेम ही है। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। ये है एक सेंटेंस, राम सेड टू सीता। राम ने सीता से कहा। ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो कुछ भी इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सेंटेंस है तो इसका अस्तित्व है। अब इस सेंटेंस में क्या क्या चेंज करने हैं और किस तरीके से इसको अपनी भाषा में कहना है। देखिए, ये सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट है। राम ने सीता से कहा। अब यदि इस सेंटेंस को हम अपनी भाषा में कहें, मैं इस सेंटेंस को मेरी भाषा में कहूँ, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा कि इस सेंटेंस को हम अपनी भाषा में बोलेंगे। तो जब अपनी भाषा में बोलेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन कौन से हमें परिवर्तन करने हैं, उनसे पहले इस सेंटेंस को समझना होगा। देखिए, ये जो है सैड टू, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। सैड टू है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। सैड टू से पहले आने वाला शब्द ये है सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू का जो सब्जेक्ट है वो है राम। ये जो है ये है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। और इस प्रिंसिपल क्लॉज ने जो भी कार्य किया, इस प्रिंसिपल क्लॉज में हुआ कि राम ने सीता से कहा। राम ने सीता से क्या कहा वो हमने इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो इस पूरे को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, सबसे पहले हमें चेंजेस यहाँ पे करने हैं, फिर इसके बाद में इधर करने हैं। यहाँ पे जब भी चेंजेस करते हैं हम, तो केवल रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज होता है। फिर इसके बाद में फिर हम इस जगह पे एक कॉमा लगा हुआ होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए होते हैं, इन दोनों को हटाते हैं, इनकी जगह पे एक कनेक्टिव लगाते हैं। फिर इस रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेज होते हैं। तो क्या क्या चेंज होंगे, उनके लिए सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और जब भी मैं बोलूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, तो यहाँ पे ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म, तो इस जगह पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग होंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज में रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म, इनके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस तरह के और भी अपन सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे श्याम सेड टू राधा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। सेड टू है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? श्याम। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म राधा।
और ये जो है वुड यू लाइक टू डांस विद मी, ये क्या है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और लास्ट में लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब ये जो वाक्य है पहले वाला, ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये वाला जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें देखिए इस तरह के 5 सेंटेंस होते हैं, इसमें अपन 5 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हीं के साथ में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 5 तरह के जो सेंटेंस हैं उनको अपन को पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।